इस बपतिस्मा की क्लास की दूसरी सेक्शन में आपको स्वागत है। हमारा 3 प्रश्न और पिछले क्लास में हमने देखा बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, बपतिस्मा किसको देना चाहिए और कब बपतिस्मा लेना चाहिए। अभी 14 प्रश्न में हम लोग पहुंच गया कैसे बपतिस्मा लेना चाहिए। पिछले दिनों की क्लास की जो बात थे प्रभु के वचन से हम लोगों ने सीखा। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सभी उसमें सहमत है। कुछ भी ऐसे प्रश्न है, कोई बात आपको समझ में नहीं आया, ज़रूर मुझे इस क्लास के बाद ज़रूर मुझे पर्सनली मुझसे मिले और फ़ोन करके मुझे पूछे क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए। बताइए। क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। किसको बपतिस्मा देना चाहिए? विश्वास करने वालों को बपतिस्मा देना चाहिए। कब बपतिस्मा देना चाहिए उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है और इसके लिए कोई ऐसे समय लिमिटेशन नहीं है। और वो बाइबल के अनुसार तुरंत उन्होंने बपतिस्मा लिया है जो विश्वास किए हुए लोग। लेकिन यदि आपको पक्का नहीं है कि ये थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, कुछ जांचना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन बाइबल के अनुसार जो लोग बपतिस्मा लेने वाला है, जब वो खुद बोलता है मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए, तो कलीसिया वाला उनको बड़े लंबे समय का पीरियड और समय देने का कोई बाइबल में कोई व्यवस्था नहीं है मेरे प्रियो। और हम लोग आज का विषय हमारा ये है कि कैसे बपतिस्मा लेना चाहिए। सभी लोग तैयार हैं? ओके। हमारा 14 प्रश्न में हम लोग पहुंच गए। हम कैसे बपतिस्मा लेना चाहिए। और अब हमारी आसपास में, हमारा भारतवर्ष में या दुनिया में अलग अलग रीति से अलग अलग लोग बपतिस्मा देते हैं। और ये सभी का जो विश्वास और उनकी सोचने के तरीका और सब बातों में हम लोग आदर सम्मान करते हैं और किसी को हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करते कि वो कैसे बपतिस्मा दे रहे, और किसी के नाम हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग आज यहाँ पर सीखने के लिए जा रहे कि बाइबल के अनुसार बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए। सब लोग तैयार है? इसका मतलब कि ऐसे नहीं है कि इसी रीति में जो जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो पवित्र लोग हैं और दूसरी रीति में जो बपतिस्मा लिया वो पवित्र लोग नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे मुझसे प्रश्न पूछा, देखो उस बंदे को देखो, उस भाई को देखो, बहन को देखो, उन्होंने डुबकी की बपतिस्मा ले लिया, लेकिन क्या फायदा है? उनका जीवन सही नहीं है, वो आराधना में भी नहीं जाता, प्रार्थना में नहीं जाता। वो तो देखो वो बैक स्लाइड हो गया, नहीं तो वो पीछे हट गया। देखिए, ये तो बपतिस्मा का समस्या नहीं है, ये तो उस व्यक्ति का समस्या है। यदि डुबकी की बपतिस्मा जिसने ले लिया वो गलत काम किया है या उनके जीवन में कोई मसीह स्वभाव नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे जो बपतिस्मा है जो बाइबल में लिखा है वो सही नहीं है। देखो, एक व्यक्ति का जो गलती उस डॉक्ट्रिन के साथ हमने कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इसका मतलब जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार बपतिस्मा लेने के लिए चाहत नहीं रखता, वो ऐसे बहुत सारे बहाने कहेंगे। तो इसलिए कि किसी व्यक्ति को ना देखिए, लेकिन आपने इस प्रश्न का ही सिर्फ उत्तर ढूंढना है खुदा के वचन से। बपतिस्मा लेना है तो अलग अलग रीति से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार हम कैसे लेना चाहिए, इसी प्रश्न का हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। हम ना किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना है, ना किसी के ऊपर दोष लगाना है। हम लोग देखेंगे आज बाइबल के अनुसार किस प्रकार हमने बपतिस्मा लेना चाहिए। मैंने इस क्लास की शुरुआत में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था बपतिस्मा का जो शब्द है, जो हिंदी बाइबल में लिखा है या इवन इंग्लिश में भी बपतिस्म लिखा है, बपतिस्म, ये दोनों जो है ओरिजिनल उसी लैंग्वेज का शब्द नहीं है, हिंदी शब्द नहीं है बपतिस्मा। यदि आप और कोई व्यक्ति के साथ अन्य जाति कोई व्यक्ति जो बाइबल नहीं जानते हैं उनको ये शब्द का प्रयोग करेंगे, बपतिस्मा लिया मैंने, वो क्या समझेगा? वो कुछ भी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो तो पहली बार ये शब्द सुन रहा है बपतिस्मा। इसका मतलब ये शब्द जो है बपतिस्मा, ये यूनानी भाषा का
एक अनुवाद है और या यूनानी शब्द से वैसे ही निकाला हुआ है, इसका ट्रांसलेशन नहीं किया गया बपतिस्मा का, ठीक है, क्योंकि यूनानी भाषा में बाप्टिसो का मतलब है डुबाना, ठीक है। तो इसका मतलब हर एक बपतिस्मा का शब्द जो हिंदी बाइबल में और जहां हम कहीं या इवन इंग्लिश बाइबल में हो और जो भी आप लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसमें जो इस्तेमाल करते हैं उसमें डुबाना करके शब्द को लिखना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को पता है कि कुछ उस बाइबल ट्रांसलेशन के समय पे और जो किंग जेम्स था जो इंग्लैंड का राजा था, और जब उनकी अपनी लाइब्रेरी को बढ़ाने के लिए जो इंग्लिश बाइबल जब ट्रांसलेट किया और यूनानी भाषा से, और उस वक्त उन्होंने ये कहा कि जब बाइबल ट्रांसलेट करते वक्त और आप ये ध्यान रखना हमारा एसिस्टिंग ट्रेडिशन जो चर्च की जो ट्रेडिशन है उसको हानि होने वाली कोई भी अनुवाद उसमें नहीं करना है। इसका मतलब उन्होंने बपतिस्मा का जो शब्द है और पहले से ही वहाँ पर तीसरी और चौथी जो शताब्दी में जो लोगों की ट्रेडिशन अपनाया, वहाँ पर उन्होंने ऐसे छिड़कने वाले बपतिस्मा ऐसे जो रीति रिवाज चर्च में पहले से ही चल रहा था रोमन कैथोलिक्स में और में, तो उसमें उनको चेंज करना नहीं चाहता था क्योंकि उनके लिए ट्रेडिशन के लिए हानि होगा, इसलिए वही शब्द इंग्लिश बाइबल में भी वो इस्तेमाल किया गया, उनका ट्रांसलेशन उनकी अनुवाद नहीं किया गया। तो लेकिन हमें मालूम है बपतिस्मा का मतलब क्या है, ये बाइबल में हम ढूंढ कर देखेंगे। और ये शब्द सबसे पहले हम लोग बाइबल में देखिए कि यीशु मसीह और इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और कहाँ बपतिस्मा दिया था, जहाँ पर जो पानी था या नदी में बपतिस्मा दिया था। यूहन्ना का सुसमाचार मेरे साथ खोलिएगा, उसकी तीसरी अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार तीसरा अध्याय उसकी 22वीं पद। और इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदी देश में आए और वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। 23 आयत, यूहन्ना भी शालेम के निकट येनोन में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। देखिए इस वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है यीशु मसीह और उसकी चेलों ने और कहाँ बपतिस्मा दिया, वो शालेम के निकट येनोन में बपतिस्मा देता था। क्यों वहां बपतिस्मा देता था? क्योंकि वहां पर बहुत जल था। तो यीशु मसीह यॉर्दन नदी में बपतिस्मा लिया, आपको ये मालूम है वो कैसे बपतिस्मा लिया था, हमारे लिए का आदर्श दिखाया प्रभु यीशु मसीह ने। मत्ती का इंजील पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है उसका 3:16 में क्या लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। यीशु मसीह यॉर्दन नदी में तुरंत पानी में से ऊपर आया, बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, इसका मतलब पानी में उतरा भी है, ठीक है। बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति यूहन्ना भी वहां पर पानी में बपतिस्मा दे रहा था और यीशु मसीह भी आकर पानी में उतर के आया और पानी से ऊपर आया, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श दिखाया। बपतिस्मा का अर्थ क्या है कि डुबाना या डूबना, और इसलिए कि इस बात में कोई शक नहीं है, यदि बपतिस्मा है तो वो पानी में पूरी तौर पर डुबा के बपतिस्मा देना चाहिए, वो ही बपतिस्मा है मेरे प्रियो। क्योंकि बपतिस्मा किस चीज को दर्शाता है? यीशु मसीह की दफना मृत्यु और दफनाया जाना और तदा उसकी जी उठना को दर्शाता है। दफनाना कैसे है बताइए? हम लोग कब्रिस्तान में जाकर डेड बॉडी उस कब्रिस्तान के जो है ऊपर रखकर थोड़ा थोड़ा सभी लोग ऊपर उस कॉफिन के ऊपर थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल के आ जाता है वापस। नहीं, हम लोग ठीक तरह से उसको मिट्टी में दबा देते हैं। इसका मतलब ऐसे ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़काना उसको दफनाना नहीं कहते हैं,
या मिट्टी डालने से दफनाना नहीं कहते हैं, उसी प्रकार ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़काना तुम्हारा बपतिस्मा हो गया करके बोलना बाइबल के अनुसार नहीं है। ये आप सभी को मालूम है। तो इसलिए कि इस आयत से हमने देखा कि यूहन्ना भी शालोम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पर क्या था, बहुत सारा जल था, पानी था, और यीशु मसीह यॉर्दन नदी में ये बपतिस्मा लिया है। और उसके बाद हम लोग किसकी उदाहरण हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह और यीशु मसीह की चेलों ने, और बहुत जो पानी था उस जगह में बपतिस्मा देता था। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ नदी में ही बपतिस्मा दे, जहां कहीं हो, ठीक है, और जहां पर कम से कम डूबने के लिए तक, जहां तक पानी होना चाहिए। तो अब देखिए, मैं कई बार ये सोचता हूं कि फिलिप्पुस खोजे को किस प्रकार बपतिस्मा दिया, क्योंकि खोजे तो एक बहुत बड़ा मंत्री था, ठीक है, और इथियोपिया का फाइनेंशियल मिनिस्टर था वो, ठीक है, वित्त मंत्री था। तो वो बहुत जो है पोजीशन में है और बड़े लंबा सफर में जाने वाला व्यक्ति है, और उनको शायद एक या दो कपड़ा लेके आया होगा। फिलिप्पुस के पास भी तो एक ही जोड़ा कपड़ा था। तो उनको अपनी सुविधा के लिए जहां जल था वहां पर रुक के थोड़ा सा पानी उस नदी से लेकर, और उस मंत्री को, खोजे को बोल सकता, तुम रथ पे बैठो, मैं तुम्हें, ठीक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से छिड़का के बपतिस्मा दे दूंगा करके बोल सकते थे। लेकिन उनका परिस्थिति और डुबकी लगाने की परिस्थिति नहीं था, ठीक है, और तैयारी में नहीं आए थे, परंतु उनको पता चल गया यार बपतिस्मा लेना है तो उस पानी में उतरना चाहिए। इसलिए जब हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 38वां पद, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 38, तब उसने रथ को खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजे दोनों जल में उतर पड़े। क्या आपके बाइबल में ऐसा नहीं लिखा? देखिए, और फिलिप्पुस और खोजे दोनों जल में उतर पड़े। इसका मतलब बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए, और बपतिस्मा लेने वाला और देने वाला दोनों पानी में उतरना पड़ेगा, ठीक है, एक नहीं, दोनों उतर पड़ा। तब वो उसका 39 पद 39 वर्स, जब वो जल में से निकलकर ऊपर आए। देखो, यीशु मसीह के जैसे लिखा हुआ ना, यीशु मसीह के बारे में हमने क्या पढ़ा, और जब वो पानी में से ऊपर आया। यहां पर खोजे के बारे में भी क्या लिखा है, जब वो जल में से निकलकर ऊपर आए। यदि थोड़ा वाला कटोरी से थोड़ा सा पानी लेकर उसमें से कैसे पानी से ऊपर आएंगे? नहीं। तो प्रभु की आत्मा फिलिप्पुस को उठा के ले गया। जब वो जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु की आत्मा फिलिप्पुस को उड़ा ले गया। तो प्रेरित जो है फिलिप्पुस, और उन्होंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार मरुस्थल में आया। उनको वहां पर और कोई जो है दूसरा जोड़ा कपड़ा भी नहीं है, और उनको पानी में उतरने के बाद वो गिल्ला हो जाएंगे, ये कैसे मैं वापस जाऊंगा, ऐसे कुछ भी नहीं सोचा। देखो, आज्ञा है तो उसके लिए कोई बहाना नहीं होना चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है वैसे ही लिखना। हमारी सुविधा के लिए वचन की किसी भी चीज को हम लोग तोड़ मरोड़ नहीं सकता है। कई ऐसे आप लोगों ने व्हाट्सएप में या वीडियो वगैरह देखा जहां पर बहुत ज़्यादा जो ठंड की इलाका है, पूरा आइस जमा हुआ है पानी में, नदी में, वो ऊपर की जो आइस को तोड़ के थोड़ा सा पानी करके वहां पर उसी ठंडे पानी में उनको डुबकी लगाता है। ऐसे भी सोच सकता है, देखो अब क्या है, इतने ठंड के मौसम है, पानी का डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, चलो थोड़ा सा पानी छिड़का देते हैं, ऐसा कर सकते थे। लेकिन देखो, उनको भी पता है चाहे कितना भी ठंड हो और पानी पूरा ऐसे भरा हुआ हो, लेकिन बपतिस्मा देने की तरीका ऐसा ही है। तो यदि किसी भी प्रकार की बपतिस्मा
जो हमने लिया या देख रहा है वो बाइबल के अनुसार नहीं है। मुझसे नाराज नहीं होना, क्योंकि यदि मैं परमेश्वर का वचन वैसे ही आपको नहीं सिखाता है तो क्या होगा कि मैं परमेश्वर के वचन से वफादार नहीं रहूँगा। मैं आपको खुश करने के लिए चलो खुश करने वाली सब्जेक्ट लेकर आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन ये परमेश्वर के सेवक परमेश्वर के वचन से भी वफादार रहना बड़ा जरूरी है। जैसे लिखा है वैसे हम सिखाना चाहिए। ठीक है, अभी आपको पता चला कि बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा पानी हो। ठीक है, और यीशु मसीह का उदाहरण और फिलिप्पुस ने जैसे बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह के चेलों ने कैसे बपतिस्मा दिया, ये सभी हमारे लिए उदाहरण है। क्योंकि बपतिस्मा यीशु मसीह की बरियल को क्या सिंबल है और यीशु मसीह की गाड़े जाने के को दर्शाता है। इसलिए और ये बपतिस्मा का अर्थ तभी बनता है जब हम पूरी तौर पर उस बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति को पानी में डुबाएंगे। यही यीशु मसीह के साथ हमारा पुराना जीवन को मारा और ये बातों को दर्शाता है। ठीक है, बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए? ठीक है, पानी में डुबा के। ठीक है, और दूसरी बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए उसका प्रश्न ये कि कुछ ऐसा भी झूठा शिक्षा फैले हुए हैं। अलग अलग लोग अलग अलग रीति से बपतिस्मा देते हैं। आपको मालूम है कुछ लोग जो झंडा खड़ा करते हैं, झंडा खड़ा करने के बाद वो बोलते हैं कि अब इसके नीचे से गुजरो, वो तुम्हारे बपतिस्मा हो गया। ठीक है, ऐसे बाइबल में कहीं भी हम लोग नहीं देखते। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लोग देते हैं, और जो बाइबल में जो उसके लिए कोई उदाहरण नहीं है, जिगर नहीं है, और अपनी अपनी ट्रेडिशन के अनुसार देते हैं। और कुछ लोग देते हैं कि यीशु मसीह के नाम में ही, केवल यीशु के नाम में देने वाले लोग हैं। कुछ लोग यहोवा के नाम पे देते हैं। और लेकिन हम लोग देखेंगे ऐसे क्यों लोग अपनी विचार से परमेश्वर की वचन को थोड़ मरोड़ के ये शिक्षाओं को सिखाते, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उसका उत्तर मैं दे दूंगा। और कुछ लोग यीशु मसीह केवल यीशु के नाम में देते हैं जो ट्रिनिटी पर या त्रिएकता पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक, वो हमारे कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, उसमें डीपली जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन इतना आप लोगों समझ लें कि आप देखेंगे कि बपतिस्मा के बारे में कहाँ कमांड दिया हुआ है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी महान आदेश में मत्ती की सुसमाचार 28 अध्याय 18, 19, 20 आयतों में हमने पढ़ा कि प्रभु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। अब प्रभु ने ये आज्ञा दिया कि तू उन्हें पिता, पुत्र, पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो। कमांड बपतिस्मा के बारे में कहाँ है? यह मत्ती के सुसमाचार में इस महान आदेश में है जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया। लेकिन प्रेरितों के काम में वो इतिहास है। ठीक है, हिस्ट्री है। वो लूका एक हिस्टोरियन था। जब एक चीज को जब नरेट करता है, जब हिस्ट्री लिखता है, हर एक चीजों को एक्सप्लेन करके नहीं लिखता। ठीक है, एक्सप्लेन करके नहीं लिखता। और इसलिए और वो यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया करके लिखा हुआ है कई जगह में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा ही किया है, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह के नाम मेंशन किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर ऐसे ही बपतिस्मा, क्योंकि यीशु मसीह के नाम वहां पर मना था। आप लोगों को मालूम है प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं, प्रेरितों के काम और दूसरी जो अध्यायों में 4 अध्याय, प्रेरितों का काम 4 अध्याय में आपको उदाहरण के लिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जो यहां पर देखिए 4 अध्याय में 17 और 18 आयत, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाए कि वो इसी नाम में, किसके नाम में? यीशु के नाम में, इसी नाम में फिर किसी मनुष्य से बातें ना करे। इसका मतलब यीशु मसीह के नाम पहली शताब्दी में पतरस और पौलुस की उस समय में यीशु मसीह के नाम लेना उनके लिए बड़ा घृणा था, या वो उसके लिए मना था। 18 आयत देखिए, 4 का प्रेरितों का काम 4 का 18। तब उन्होंने बुलाया
और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। उनको प्रॉब्लम किसी से है? सिर्फ यीशु के नाम से है। तो पौलुस और पतरस क्या जवाब दे रहे? पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या हम परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बातें माने? उन्होंने ऐसे नहीं माना। अभी पिता का नाम बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पवित्र आत्मा का नाम बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु वहां पर मना किसके नाम पे था? यीशु मसीह के नाम में था। इसलिए जब लूका जब इतिहास लिखते समय वहां पर ऑलरेडी एसिस्टिंग जो नाम है जिसमें कोई मना नहीं था, पिता का नाम भी या यहोवा परमेश्वर का नाम या पवित्र आत्मा का नाम, यहूदी लोगों के लिए कोई मना नहीं है, परंतु उनके लिए एक नया नाम या यीशु मसीह के साथ ज्वाइन करने के लिए क्या था कि यीशु के नाम ही मना था। इसलिए वहां पर जोर देकर बताया गया है, उन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया करके। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की महान आदेश जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम के बारे में जो लिखा वो ऐसा नहीं बोला होगा। ठीक है। और अभी 5वें अध्याय में भी आप लोग ये देखिए कि 5 प्रेरितों का काम 5 का 28 में, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इसी नाम से उपदेश ना करना? किस नाम से? यीशु के नाम से। ठीक है। अभी प्रेरितों के काम में उन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया करके लूका ने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि जिस नाम में वहां पर मना था उसी नाम को एम्फसाइज करके उसी नाम को जोर दे के बताना जरूरी था, क्योंकि पिता और पवित्र आत्मा ये दोनों नाम में वहां पर और क्या है इतना माना नहीं था, इसलिए उसी नाम को जोर देकर बताया गया है, इसलिए ऐसा और लिखा है। इसलिए उसी शब्दों में पकड़ के कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं, तुमने किसी नाम से बपतिस्मा लिया और यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, मुझे दिखाओ कहाँ लिया है करके। नहीं, उन ऐसे झूठे शिक्षाओं में आप लोग बिल्कुल ना फंसना। और उदाहरण के लिए मैं एक बात आपको बताऊंगा कि एक एविडेंस है कि और उन्होंने पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया करके। ठीक है। वो प्रेरितों का काम 18 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते समय इफिसुस की नगर में जाकर क्या किया पौलुस, वहां पर चर्च में गया। वहां पर पौलुस क्या पूछते हैं लोगों से, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है? और इफिसुस की विश्वासी लोगों ने उनको जवाब दे दिया, और हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो पौलुस क्या प्रश्न पूछते उनसे, तो फिर तुमने किस का बपतिस्मा लिया है? प्रेरितों का काम 18 अध्याय उसका 2-3 आयत। अभी पौलुस जाकर पूछ रहा है कि जब तुमने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा पाया है? इफिसुस के विश्वासी लोगों ने बोला, नहीं, हमने तो पवित्र आत्मा का नाम तक भी नहीं सुना। तो पौलुस पूछ रहे कि क्या तुम यदि पवित्र आत्मा का नाम तक भी नहीं सुना है तो तुमने फिर किसके नाम पे बपतिस्मा लिया है? इसका मतलब कम से कम बपतिस्मा के समय में कम से कम तुम पवित्र आत्मा का नाम तो सुनना चाहिए, क्योंकि बपतिस्मा देने वाला ऐसे कहते हैं कि पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं करके बपतिस्मा देने वाला कहते हैं कम से कम बपतिस्मा के समय में कम से कम तुम पवित्र आत्मा का नाम तो सुनना चाहिए। देखो, तो अब खोजे को बपतिस्मा दिया, पौलुस बपतिस्मा लिया, और ऐसे किसी को भी ऐसे नाम करके बपतिस्मा लिया करके सिंपली लिखा हुआ है। और कैसे नाम उन्होंने प्रयोग किया वो इतिहास लिखते समय, जो हिस्ट्री लिखते समय ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग देखेंगे बपतिस्मा के बारे में कमांड, आज्ञा कहां दिया हुआ है, वो आज्ञा को देखेंगे। बाकी जो झूठे जो बातें बोल के लोगों को भरमाते हैं उसी बात में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं, आजकल ऐसे शिक्षाओं को लेकर बहुत सारे लोग चलते हैं और एक एक शब्दों में तर्क करते हैं। उसके लिए समय बिल्कुल आपने वेस्ट नहीं करना है आप लोगों ने। तो इस बातों को आप लोग देखें। आज हमने यही बातों को देखा, बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी है
जब होली सिटी को देखने के लिए जाते हैं, होली लैंड को देखने के लिए जेरूशलेम जाते हैं, वहाँ पर यॉर्दन नदी में जाकर और चिट्ठा जो है कपड़ा वगैरह पहन के वहाँ पर दोबारा बपतिस्मा लेके आने वाले लोग भी हैं। ऐसा नहीं है, ये बपतिस्मा एक खेल नहीं है, क्योंकि एफेसुस की पत्री में हमने पिछले बार देखा, एक ही विश्वास, एक ही परमेश्वर, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। ठीक है, दोबारा लेने की एक चीज नहीं है बपतिस्मा। एक बार यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार हमने, ठीक है, हमारा पुराने जीवन को मारा और गाड़ा गया, तीसरा यीशु मसीह जी उठा, उसको हम बाहरी तौर पर उसको रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए बपतिस्मा लिया है। बार बार हम क्रूस पर नहीं चढ़ते हैं, तो इसलिए, और जब यॉर्दन नदी में जाकर बपतिस्मा लेने से उस व्यक्ति पवित्र व्यक्ति नहीं बनता है। चाहे हमारे रवि नदी में लो, चाहे टांगी में लो और कहीं भी ले लो, लेकिन प्रभु की आज्ञा का आज्ञाकारी बनना ही मुख्य बात है। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोग यॉर्दन नदी में जाकर वो बोले कि उसी पादरी से मैंने बपतिस्मा लिया था, वो अच्छा नहीं था, और लेकिन ये अच्छा पादरी है, इनसे भी ले लेते हैं, थोड़ा सा आशीष ज्यादा मिलेगा। ऐसे भी सोचने वाले लोग हैं। नहीं, देखो किससे बपतिस्मा लेना चाहिए? जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया उनसे अब बपतिस्मा ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र व्यक्ति, सिर्फ इस दुनिया में जो पवित्र बंदा है, सबसे अच्छा योग्य, उनसे मैं लूंगा। ऐसा नहीं, ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और आप प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों की विश्वासियों को क्या कहते हैं? प्रेरित पौलुस ने कोरिन्थियों की कलीसिया की स्थापना किया, वहां पर बहुत साल तक रहा। ठीक है, लेकिन और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैंने क्या है कि तुम लोगों के बीच में से सिर्फ कुछ लोगों को बपतिस्मा दिया है। ठीक है, और ऐसे लिखा है कि मैंने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गायुस को छोड़ के मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला है। ठीक है, वो बोलते हैं कि स्तिफानुस की घराने को भी उन्होंने बपतिस्मा दिया था। अभी प्रेरित पौलुस बहुत बड़ा प्रेरित था, तो यीशु मसीह वहाँ पर सेवा करते थे। वहाँ पर यूहन्ना का इंजील में हमने पढ़ा, यीशु मसीह खुद बपतिस्मा नहीं देते थे, परंतु उनके चेला बपतिस्मा देते थे। देखो, अभी बपतिस्मा जिनसे अब ले रहा है वो बड़े पवित्र होना चाहिए, बड़े पादरी से लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कि एल्डर हो, एक छोटा सा परमेश्वर का दास हो। इसका मुख्य विषय यही है कि खुदा का आज्ञा को माना। कौन दे रहा है इसमें ज्यादा बहुत नहीं है। ठीक है, तो ये बातों को आप देखें, इस प्रश्नों के उत्तर आज आपको मिला, मैं विश्वास करता हूं। ठीक है, हमने कैसे बपतिस्मा लेना चाहिए? हम पानी में डुबा के डुबकी की बपतिस्मा लेना चाहिए। ठीक है, और कोई तरीके नहीं। हम जैसे यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा लेना चाहिए। हम कहीं भी बपतिस्मा ले, और लेकिन और यॉर्दन नदी में जाना या कई खास कोई जगह में जाने की जरूरत नहीं, और परमेश्वर की आज्ञा मानना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा कोई पवित्र व्यक्ति को ढूंढ कर ना चले कि वो बपतिस्मा उनसे लेने के लिए, परमेश्वर का आज्ञा को मानने के लिए आप लोग तैयार हो जाए, और उसके बदले में किसी का नाम लेकर बहाना नहीं बोलना। ठीक है, उन्होंने वो वाला बपतिस्मा ले लिया, उनके जीवन में क्या फर्क है, ऐसे बोलकर नहीं। हम उस व्यक्ति को देख नहीं, खुदा का वचन को मान के उसी के अनुसार हमने प्रभु की आज्ञा को मानना है। उसके लिए देरी नहीं करना है, और तुरंत प्रभु की आज्ञा मानो, क्योंकि समय निकट है। हम परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ हम लोग नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग इस प्रश्न का जो अगला आखिरी जो प्रश्न है, बपतिस्मा का अर्थ क्या है, इसमें हम अगले हफ्ता हम लोग बातचीत करेंगे। प्रभु सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा, तेरी आज्ञा मानने के लिए हर एक व्यक्ति को सहायता करे प्रभु जी। हमारा सोच विचार, हमारा चिंता प्रभु जी हल दूर करे, और तुरंत आपकी आज्ञाकारी बनकर जीने के लिए हमें सहायता करे प्रभु जी। अब हमारा प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। मुझे जो सुनने वाला मेरे हर एक भाई बहन को अब आशीष दे प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।